कहा जाता है कि जब तक सूरज नष्ट नहीं होगा तब तक वाटर बेयर भी जीवित रह सकते हैं। वे पृथ्वी के लगभग हर हिस्से में पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें प्राप्त करना मुश्किल नहीं था। लेकिन एक समस्या थी, वाटर बेयर इतने आसानी से नहीं मरते। वे तो अंतरिक्ष में भी जीवित रह सकते हैं, तो फिर उन्हें मारा कैसे जाए? चिन शो ने इंटरनेट पर खोजबीन शुरू की। उसे कई जानकारियां मिली। सबसे विश्वसनीय वैज्ञानिक जानकारी के अनुसार यदि वाटर बेयर को 15 मिनट तक कीटाणुनाशक पराबैंगनी किरणों के संपर्क में रखा जाए तो वे मर सकते हैं। इसके अलावा अत्यधिक गर्म भाप या खुली आग में भूनने से भी उन्हें नष्ट किया जा सकता है। यह जानकारी मिलते ही चिन शो ने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। अब उसके पास केवल 3 दिन बचे थे। यदि वह अपनी किस्मत बदलना चाहता था तो उसे हर मिनट का उपयोग करना था। उसे अपने लिए एक परफेक्ट रूपांतरण भोजन तैयार करना था। इसके बाद वह खेतों को पार करके जंगल में काई इकट्ठा करने चला गया। जब वह काफी मात्रा में काई जमा कर चुका था तभी उसकी नजर सामने रेंगते हुए लगभग 10 सेंटीमीटर लंबे एक जीव पर पड़ी। अचानक उसे कुछ याद आया। रुको, मुझे याद है कि इस जीव में अद्भुत जीवन शक्ति और पुनर्जनन क्षमता होती है। ये अपने कटे हुए अंग भी दोबारा उगा सकता है। अगर ये क्षमता मुझे मिल जाए तो क्या मैं सचमुच अजेय नहीं बन जाऊंगा? जल्द ही चिन शो ने अपनी जरूरत की सारी चीजें इकट्ठी कर ली। वह घर लौटा और उस जीव को पालने लगा। इसके बाद वह मोटरसाइकिल पर सवार होकर एक शॉपिंग मॉल गया और पराबैंगनी कीटाणुनाशक लैंप खरीद लिया। यदि जिन लोकप्रिय कंटेंट क्रिएटर्स से उसने पहले संपर्क किया था वे सभी उसके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हो जाते तो वह उल्लू और बुलेट एंड भी हासिल कर सकता था। इन सभी कामों को निपटाते निपटाते शाम हो गई। अंधेरा होने से पहले वह स्कूल गया और वहां से एक माइक्रोस्कोप उधार ले आया। साथ ही उसने कुछ बीकर, ड्रॉपर और अन्य प्रयोगशाला उपकरण भी ले लिए। इंटरनेट पर मिली जानकारी के अनुसार उसने काई का एक बड़ा टुकड़ा साफ प्लेट में रखा, फिर उसे पानी से गीला किया। काई से निकला पानी स्लाइड पर डाला और माइक्रोस्कोप से उसकी जांच शुरू की। अभी उसके पास तैयारी के लिए 3 दिन और थे। वह अपना अधिकांश समय केवल वाटर बेयर पर बर्बाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि अभी तक यह भी निश्चित नहीं था कि उससे मनचाहा प्रभाव मिलेगा या नहीं। दृश्य बदलता है। अगले दिन उन ब्लॉगर्स में से कुछ ने जवाब दे दिया था जिनसे उसने संपर्क किया था। जल्द ही चिन शो उनके कीट पालन केंद्र पहुंच गया। उसकी आंखों के सामने अलग अलग आकार के कांच के टैंक दिखाई दिए। उनमें अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े पाले जा रहे थे। एक कोने में उसकी नजर आखिरकार बुलेट हैंड्स पर पड़ी।